आज का हमारा टॉपिक है अपैरल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अपैरल प्रोडक्शन को परिधान उत्पादन मतलब गारमेंट प्रोडक्शन के रूप में भी जाना जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फैब्रिक को गारमेंट में बदला जा रहा है। अपैरल प्रोडक्शन शब्द का उपयोग मूल रूप से तब किया जाता है जब वस्त्रों का निर्माण किसी कारखाने मतलब फैक्ट्री में किया जाता है। ट्रेडिशनली अपैरल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री परंपरागत रूप से परिधान निर्माण कारखानों को घरेलू और निर्यात मतलब डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के रूप में दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एक फैक्ट्री में एक समय में एक स्टाइल या डिज़ाइन के लिए भारी मात्रा में वस्त्र का प्रोडक्शन होता है। ऑर्डर फैक्ट्री का प्रोडक्शन शुरू करने से पहले कुछ गतिविधियों से गुजरना पड़ता है जिन्हें प्री प्रोडक्शन के रूप में जाना जाता है। प्री प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारी सैम्पलिंग, कॉस्टिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन पैटर्न मेकिंग ये सारी चीज़ें शामिल होती है। प्रोडक्शन प्लानिंग जो हम करते हैं, जो हम अप्रैल में प्रोडक्शन जो हम करते हैं उसमें हमारी और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे हमारी फैब्रिक कटिंग हो गई, प्रिंटिंग हो गई, एम्ब्रॉयडरी होगी, स्विंग होगी, थ्रेड ट्रिमिंग होगी, वॉशिंग, आयरनिंग, फोल्डिंग एंड पैकिंग। ये सब भी हमारे क्या है, प्रोडक्शन के कार्य है। किसी भी प्रोडक्शन मतलब किसी भी अपैरल को बनाने के लिए, किसी भी परिधान को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती है इंडस्ट्री में। सबसे पहले हम लोग अपनी एक प्लानिंग करते हैं कि हमने अपना काम जो है वो किस तरीके से प्रोसेस में लेके आना है। उसके लिए एक प्लानिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। हम लोग प्लानिंग करते हैं कि स्टार्टिंग में क्या चीज़ करेंगे। सबसे पहले वो लोग डिज़ाइन बनाएंगे। एक डिज़ाइन से वो किस तरीके से एक गारमेंट को तैयार करते, मतलब एक फैब्रिक से वो किस तरीके से एक गारमेंट को बनाते, ये सब कैसे होता है। इन सब को करने के लिए वो एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट करते कि किस तरीके से वो अपने काम को मैनेज करेंगे, कैसे वे अपने प्रोडक्शन को टाइम से कंप्लीट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग अपैरल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। इसके लिए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले आता है हमारा कि हम लोग किस तरीके से अपना काम को फॉलो करते, किस तरीके से हम अपने काम को लेके चलते स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन या फिर स्केच तैयार करते, उसके बाद हम लोग अपना पैटर्न डिज़ाइन बनाते, फिर हमारी सैंपल मेकिंग होती है, फिर हम प्रोडक्शन पैटर्न करते, फिर उसका ग्रेडिंग करी जाती है, मार्कर मेकिंग करता है, स्प्रेडिंग होती है, कटिंग होती है, उसके बाद उसकी सॉर्टिंग होती है, स्विंग असेंबलिंग होती है, इंस्पेक्शन होता है, प्रेसिंग और फिनिशिंग करी जाती है, फाइनल इंस्पेक्शन होता है, पैकिंग होती है, डिस्पैच टू बायर, उसके बाद वो डिस्पैच करके बायर को शिपमेंट में दे दिया जाता है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, डिज़ाइन और स्केच। सबसे पहले हमारा आता है डिज़ाइन या फिर स्केच। मतलब इन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग द फर्स्ट स्टेप इन डिज़ाइनिंग द स्केच फॉर द ड्रेसेस। जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा स्केच करना। अपने ड्रेसेस का जो भी हमारा डिज़ाइन है उसका हम स्केच करते हैं। जो डिज़ाइनर होता है सबसे पहले वो बहुत सारे रफ स्केचेस तैयार करता है। इस टाइम पे क्या होता है, जो डिज़ाइनर होता है वो डिटेलिंग में नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसका जो क्रिएटिविटी होती है वो पेपर पे तैरती है। और उसके बाद में क्या होता है, उसके जो डिज़ाइन होते हैं वो एनालाइज किए जाते हैं पैनल्स के द्वारा। जब उसके डिज़ाइन जो उसने रफ स्केचेस कई सारे बनाए हुए होते, जब उनमें से कुछ डिज़ाइन सिलेक्ट कर दिए जाते हैं, उसके बाद क्या करता है डिज़ाइनर जो है उनकी डिटेलिंग करता है। और डिटेलिंग के साथ ही वो उसमें कुछ वर्किंग सीट भी बनाता है पैटर्न मेकर के लिए, जिससे पैटर्न मेकर को आसानी रहे अपने पैटर्न बनाने के लिए। उसके बाद हमारा क्या आता है, पैटर्न डिज़ाइन। पैटर्न डिज़ाइन एक हार्ड कॉपी होती है गारमेंट के हर एक कंपोनेंट की, हर एक हिस्से की। जो हम अपने पैटर्न कट करते हैं ब्राउन पेपर पे, वो एक हार्ड कॉपी होती है गारमेंट के हर एक कंपोनेंट की, वो भी एग्जैक्ट डायमेंशन में। उसको हम बोलते हैं पैटर्न, जिसमें आती है हमारे सीम अलाउंसेस आती है, इसी के अंदर हमारे ट्रिमिंग अलाउंसेस आती है, हमारे डार्ट आते हैं, बटन आते हैं, और कोई भी स्पेशल डिज़ाइन होता है ये सब भी सी के अंदर आते हैं। ये काम हम मैनुअली भी कर सकते हैं और इस काम को हम कंप्यूटराइज भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सैंपल मेकिंग। सैंपल मेकिंग क्या होती है, द फर्स्ट पैटर्न आर सेंट टू द स्विंग यूनिट फॉर असेंबलिंग इनटू
गारमेंट। जो पहला पैटर्न है वो भेजा जाता है स्विंग यूनिट को, जिससे वो उस पैटर्न से एक गारमेंट तैयार कर सके। इस टाइम पे क्या होता है कि जो हम सैंपल तैयार करते हैं वो हम एकदम से अच्छे क्वालिटी फैब्रिक पे नहीं करते, क्योंकि हम लोग को डर रहता है कि कहीं वो हमारा जो हमने डिज़ाइन बनाया वो रिजेक्ट ना हो जाए। इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं इंडस्ट्री, उस पैटर्न को एक इन्फीरियर क्वालिटी, एक कम क्वालिटी के कपड़े पे उस सैंपल को तैयार करवाती है, ये जांच करने के लिए कि हमारा पैटर्न जो है वो फिट है या नहीं, जो डिज़ाइन हम लोगों को दिया गया था वो डिज़ाइन अच्छे से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। इस चीज़ को चेक करने के लिए वो मसलिन फैब्रिक पे या फिर किसी इन्फीरियर क्वालिटी कपड़े पे वो हम सैंपल तैयार करवाते हैं। उसके बाद ये सैंपल जो है हमारा दोबारा से रीचेक होता है, दोबारा से रिव्यू होता है पैनल्स के द्वारा, जिसमें हमारा डिज़ाइनर, हमारा पैटर्न मेकर और हमारा स्विंग स्पेशलिस्ट, ये तीनों वहाँ पे बैठे होते हैं। जिसमें डिज़ाइनर ये चेक करता है कि पैटर्न जो उसने डिज़ाइन बनाया था, कि जो हमारा सैंपल बना है वो उस डिज़ाइन के हिसाब से है या नहीं है। पैटर्न मेकर ये चेक करता है कि जो उसने पैटर्न कट करके दिए थे ये उसके हिसाब से है या नहीं है। स्विंग स्पेशलिस्ट ये चेक करता है कि जो उसने बनाया था ये उसके हिसाब से तैयार है या नहीं। अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक होती है तो स्विंग स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर वो उसी टाइम पे उस चीज़ में हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्शन पैटर्न। प्रोडक्शन पैटर्न इज़ वन विच विल बी यूज फॉर ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट। ये वो स्टेप है जो एक बड़े प्रोडक्शन गारमेंट में करा जाता है। इसमें पैटर्न मेकर मेक अ पैटर्न ऑन स्टैंडर्ड पैटर्न मेकिंग पेपर। इसमें क्या होता है, जो पैटर्न मेकर होता है वो पैटर्न बनाता है स्टैंडर्ड साइज में, वो भी पैटर्न मेकिंग पेपर पर, और उसके बाद उस पेपर पे अलग अलग तरीके से हम ग्रेडिंग करते हैं, उसी पैटर्न की हम ग्रेडिंग करते हैं। ये काम हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहला हम मैनुअली और दूसरा हम कंप्यूटर की हेल्प से, कैड के द्वारा। अगर हम ये चीज़ हाथ से करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है अगर इस काम को हम कंप्यूटर की हेल्प से करें, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि सारी चीज़ एडवांस होती चली जा रही है, तो हमारी बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारी कंपनी वगैरह होती है, इंडस्ट्री वगैरह होती है, उन्होंने कंप्यूटर जो कैड है उसको एडोप्ट कर लिया है अपनी कंपनी में। तो ज़्यादातर ये चीज़ें जो है वो लोग कंप्यूटर से करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तो वो जो भी पैटर्न वगैरह जो ग्रेडिंग वगैरह करते हैं वो एक्यूरेट होती है अगर हम वही चीज़ हाथ से करें। दूसरा वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं, तो अगर हम यही चीज़ हाथ से करें तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर यही चीज़ हम कंप्यूटर की हेल्प से करें तो उसमें हमारी सेफ्टी भी रहती है और जो भी हम लोग चेंजेस करने होते हैं वो भी इजीली उसमें कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का आता है ग्रेडिंग। कि ग्रेडिंग होती क्या है। द पर्पस ऑफ ग्रेडिंग इज़ टू क्रिएट पैटर्न इन डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज। मतलब जो पर्पस होता है हमारा ग्रेडिंग का वो यही होता है कि हमें क्रिएट करने होते हैं अलग अलग पैटर्न स्टैंडर्ड साइज में। और ग्रेडिंग जो हम करते हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड साइज में करते हैं, जैसे हमारा 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, ये सब हमारे स्टैंडर्ड साइज होते हैं। ग्रेडिंग हम लोग जो करते हैं ये हम पैटर्न जो साइज़ हम लोग बनाते हैं ये हम लार्ज साइज़ में भी बना सकते हैं, मीडियम साइज़ में भी बना सकते हैं और स्मॉल साइज़ में भी बना सकते हैं। अगर हम ग्रेडिंग को पैटर्न ग्रेडिंग अगर हम मैनुअली करें तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अगर हम पैटर्न ग्रेडिंग को हाथ से करें, क्योंकि हम जो ग्रेडिंग करते हैं वो हम लोगों को हर एक पॉइंट पे दिखानी होती है, जैसे कि आर्म होल से लेके हमारी नेक लाइन तक, हमारी स्लीव कैप से लेके हमारी क्लाई तक। तो अगर यही चीज़ हम लोग कैड के द्वारा करें तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो जाती है। अगर वो ये चीज़ हम हाथ के से करें तो हाथ से अगर हम ये चीज़ कैड के द्वारा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। और ग्रेडिंग हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, हाथ से भी और कंप्यूटर से भी, कैड के द्वारा भी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है हमारा मार्कर मेकिंग। जो मार्कर मेकिंग का जो काम होता है वो होता है कि all the pattern pieces for all the requirement pieces are arranged in the paper। जितने भी हमारे पैटर्न पीसेस होते हैं और जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट पीसेस होते हैं हम लोगों को उसे एक पेपर पे अरेंज करना होता है इस तरीके से
कि जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा गारमेंट बन के निकल सके और कम से कम हमारा फैब्रिक जो है वो वेस्ट हो सके। और जो मार्कर मेकर होता है वो हमेशा स्टैंडर्ड साइज़ में मार्किंग करता है, जैसे 6 साइज़ में, 12 साइज़ में, 18 साइज़ में और 24 साइज़ में। जो मार्कर मेकर होता है वो एक एजम्पशन कर लेता है, कैलकुलेशन कर लेता है कि एक गारमेंट को बनने में कितना फैब्रिक लग सकता है। उसको इस चीज़ का एजम्पशन मिल जाता है, मतलब ये चीज़ उसको पता चल जाती है कि एक कपड़े को बनने में कितना समय लग सकता है, क्योंकि वो सारे जितने भी पीसेस होते हैं वो एक पेपर पे अरेंज करते हैं, तो वो इतना एस्टिमेट लगा सकता है कि एक गारमेंट को बनने में कितना फैब्रिक लग सकता है। उसके बाद हमारा आता है स्प्रेडिंग एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें फैब्रिक को हम स्प्रेडिंग टेबल पे हम स्प्रेड करते हैं लेंथ और विड्थ के हिसाब से। इसमें जो हमारा नॉर्मली जो कपड़ा होता है वो 6 इंचेस हाइट जो होती है उसकी 6 इंचेस की हाइट के मैक्सिमम जो होती है वो 6 इंचेस की हाइट होती है, और जिसमें 5 to 4 इंचेस जो हाइट होती है वो सेफ रहती है लेयर। और स्प्रेडिंग में और हम यही करते हैं कि मतलब जो हमारा कपड़ा है वो हम अच्छे से स्प्रेडिंग टेबल पे फैला देते हैं जिससे कोई भी सलवटी वगैरह उसमें ना हो। उसके बाद हम लोगों का आता है फैब्रिक कटिंग, कि कटिंग में क्या होता है। कटिंग में जो हमारी स्प्रेडिंग टेबल पे जो हम अपना फैब्रिक फैला देते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम लोग अपने जो भी मार्कर ने जो भी उस पे मार्क किया था, जो भी कंपोनेंट उसने गारमेंट के कंपोनेंट उसने मार्क किए थे, अब यहाँ पे कटिंग में वो चीज़ कट होती है। एक स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन के द्वारा हम लोग उसको कट करते हैं। उससे पहले, कट करने से पहले जो भी उस पर अनवांटेड जो भी क्रीज वगैरह होगी उसको हटा के हम उसको कट करते हैं। और कट करने के बाद पे जो है उसको कट किया जाता है। और ये काम हम 2 तरीके से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी और कंप्यूटर की हेल्प से भी। उसके बाद हम लोगों का आता है शॉर्टिंग एंड बंडलिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। जो भी हमने कंपोनेंट पहले कट किए थे, जितने भी हमने कंपोनेंट कट किए थे, अब यहाँ पे हम उसको छांटते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। अपने जो हमारे कंपोनेंट के साइज के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग उस चीज़ को हम छांटे बिना किसी मिस्टेक करे। और ये काम जो हम करते हैं ये हमेशा मैनुअली किया जाता है। और इसको करने के लिए हम लोग हमेशा यही चीज़ ध्यान में रखते हैं कि जो हम शॉर्टिंग करते हैं कि इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। ये जो हम शॉर्टिंग करते हैं ये एज पर साइज और कलर को देखते हुए बिना किसी मिस्टेक के। उसके बाद आता है हमारा स्विंग असेंबलिंग।